आज के सेशन में क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें है शरीर में गति, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। 30 एमसीक्यू लिए जाते हैं प्रत्येक टॉपिक से। तो इससे पहले भी बहुत सारे एनसीईआरटी क्लास 6 के वीडियो अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से कवर कीजिए। और इस सेशन में आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और लास्ट में बताइए चलो कितना सही हुआ है। चलिए, प्रश्न पहला है, मानव शरीर का ढांचा किससे बना होता है? कारण मानव शरीर का ढांचा जो होता है ना, किससे बना होता है? किससे बना होता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किससे बना होता है? तो अस्थियां यानी हड्डियां से बनी होती है। किससे? अस्थियां यानी हड्डियां से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, करा वैक्स मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? एक वैक्स मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी 206 होता है। क्या था? 206। क्वेश्चन नंबर 3, दो हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है दो हड्डी को मिल दो हड्डी हड्डी और हड्डी में मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? ज्वाइंट। क्या कहेंगे? ज्वाइंट। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अचल जोड़ है? कह रहा है अचल जोड़ कौन है? तो इसका खोपड़ी क्या अचल है? क्या खोपड़ी क्या अचल है? क्या अचल है? नहीं, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बॉल एवं सॉकेट जोड़ कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंधा। कंधा के पास। क्या होता है? कंधा के पास। क्वेश्चन नंबर 6, हिंज यानी हिंग जोड़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिंज। इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी घुटना को हिंज का उदाहरण है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या हो जाएगा? फीमर। जांघ की हड्डी का तो सबसे मजबूत रहने सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पसलियाँ किस अंग की रक्षा करती हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। पसलियाँ जो है किस की रक्षा करती है? हृदय और फेफड़ा की रक्षा। पसलियाँ हृदय और फेफड़ा की रक्षा करता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? केसुरुक स्तंभ कहते हैं। रीढ़ की हड्डी केसुरुक स्तंभ कहते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर को गति प्रदान करता है कौन? कर शरीर को गति प्रदान कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत मोस्ट प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हड्डी और मांसपेशियां मिलकर का शरीर में गति प्रदान करते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मछली किसकी सहायता से तैरती है? अगर मछली किसकी सहायता से तैरती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंख यानी फैंस के द्वारा क्या होता है? वह तैरता है मछली। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, पक्षियाँ उड़ने में किसका उपयोग करता है? अगर पक्षियाँ उड़ने में किसका उपयोग करता है? तो किसका पंख का उपयोग करता है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 व 13, सांप कैसे चलता है? अगर सांप कैसा चलता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शरीर को मोड़ कर यानी ऐसे ऐसे चलता है सांप। क्वेश्चन नंबर 14, केचुआ किसकी सहायता से चलता है? अगर केचुआ किसकी सहायता से चलती है? बहुत मुश्किल प्रश्न है। केचुआ जो है किसके सहायता से चलता है? तो मांसपेशियां और सूक्ष्म रोम जिसको सेटी कहते हैं उसके सहायता से चलते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, करा घोंघा किसकी सहायता से चलता है? करा घोंघा किसकी सहायता से चलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेशीय पाद यानी मस्कुलर फुट से चलते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, करा मानव शरीर का ढांचा क्या कहलाता है? मानव शरीर का ढांचा क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, खोपड़ी का मुख्य कार्य क्या है? खोपड़ी का मुख्य कार्य क्या है? जिसका ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की रक्षा करना। खोपड़ी काम क्या है? मस्तिष्क की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमेंट में अभी तक कितना आंसर सही हुआ है आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पसलियां की संख्या कितनी है? करा है मानव शरीर में पसलियां की संख्या कितना है? जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12। पसलियां की संख्या कितना? 12 है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। गर्दन में कौन सा जोड़ पाया जाता है? गर्दन में कौन सा जोड़ पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पीपट जोड़ पाया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत मोस्ट प्रश्न है ना। बॉल और सॉकेट जोड़ क्या करता है? सभी दिशा मतलब गति करता है। तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, करा है शरीर में
मांसपेशियाँ किससे जुड़ी होती है? कह रहा शरीर में मांसपेशियाँ किससे जुड़ी होती है? तो हड्डी से जुड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियाँ हड्डी से जुड़ी होती है। बहुत मोस्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22, मेढक कैसे चलता है? कह रहा मेढक कैसे चलता है? तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। छलांग लगाकर कैसे? ऐसे 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 चलता है, तो भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा कॉकरोच किसकी सहायता से चलता है? कॉकरोच किसकी सहायता से चलता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच 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 पैर और पंख दोनों की सहायता से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? इसका ऑप्शन का जो ऑप्शन बी, खोखली और हल्की। क्या तो खोखली और हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कह रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो बी, कौन सी? कान की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर का आकार किसके कारण बनता है? शरीर का आकार किसके कारण बनता है? इसका ऑप्शन का ऑप्शन बी, कंकाल कारण बनता है। किसके? कंकाल कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाथ की उंगलियों में कौन सा जोर होता है? तो हिंज मोर। क्या होता है? हिंज जोर होता है हाथ में। ए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कंधे का जोड़ किस प्रकार का होता है? कंधे का जोड़ किस प्रकार का होता है? तो बी, बॉल एवं सॉकेट जोड़ होता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर की गति किसके समन्वय से होती है? कह रहा शरीर की गति किसके समन्वय से होती है? तो किसका? हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों की गति से। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा एनसीईआरटी के अनुसार विभिन्न जीवों में गति करने का कारण क्या कहलाता है? तो उनके शरीर की संरचनात्मक अलग अलग होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के दिन तक आपसे कमेंट में जरूर बताइए टोटल आप करते हैं इसमें से कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। जय हिंद, जय भारत।